बॉर्डर पर आर्मी हमारी रक्षा के लिए तैनात है, लेकिन कई बार तो ये भी सुनने में आता है कि बीएसएफ ने इतने आतंकी को मार गिराया। तो आखिर आर्मी और बीएसएफ एक ही है या दोनों अलग अलग हैं? कभी ऐसा हुआ है कि आर्मी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन सब में बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो गए हो? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कि आखिर मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे एक्सटर्नल थ्रेट्स ऑफ इंडिया मैनेज किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मदद से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज ऑब्वियस, बट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सुनकर आप मे भी शॉक्ड हो गए हो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जनरली एक्सटर्नल थ्रेट्स लाइक वॉर, इन सब के साथ डील करते हैं। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टेररिज्म, यस आपने सही सुना, टेररिज्म भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे कि इंसर्जेंसीज, राइट्स, एथनिक वायलेंस एक्सेट्रा, इन सब के साथ डील करते हैं। अब समझते हैं इंडिया के डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में। तो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। फर्स्ट इज इंडियन आर्म्ड फोर्स विच इज़ कम्प्लीटली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सेकेंड इज पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसका ऑपरेशनल कंट्रोल कई बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। एंड थर्ड वन इज सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ये जानते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बेसिकली ये 3 कैटेगरी की होती है: इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मिलिट्री फोर्सेस भी कहते हैं, प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर वॉरफेयर। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट है पैरामिलिट्री फोर्सेस। और कई बार पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड सीएपीएफ में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो एक्चुअली में हुआ ये था कि पहले टोटल 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस हुआ करती थी, लेकिन 2011 में से 3 फोर्सेस को ही पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं और बाकियों को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। बात करते हैं सीएपीएफ की। सीएपीएफ में सबसे पहले बात करते हैं बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ जनरली इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर वाले एरिया और इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर वहाँ पर होते हैं। सेकेंड इज आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे होते हैं। थर्ड इज असम राइफल्स जो कि इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे होते हैं। नेक्स्ट इज सीआईएसएफ जो कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी के लिए बनाया जाता है। एंड नेक्स्ट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाई गई है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। नेक्स्ट इज एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल। ये फोर्सेस जनरली इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर्स पे होती है। इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर एसएसबी को डिप्लॉयड किया जाता है। सीएपीएफ इज सेकेंडरी ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस और ये फुल्ली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। और इनमें जितने भी फोर्सेस थे उनके जो हेड होते हैं वो आईपीएस होते हैं। वहीं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, फॉर एग्जांपल असम राइफल्स एंड स्पेशल फ्रंटायर फोर्स, इनके जो हेड होते हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेस में। पैरामिलिट्री फोर्सेस इज अ सेमी मिलिटराइज्ड फोर्स जिसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टैक्टिक्स, ट्रेनिंग, सब कल्चर एंड कई बार फंक्शंस भी जो प्रोफेशनल मिलिट्री होती है उसके जैसा ही होता है, बट ये स्टेट की फॉर्मल आर्म्ड फोर्सेस में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि देयर आर करंटली 3 पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया: असम राइफल्स ऑफ होम मिनिस्ट्री, एंड सेकेंड इज स्पेशल फ्रंटायर फोर्स ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, एंड थर्ड इज इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और नेक्स्ट पैरामिलिट्री फोर्स यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, इनके जो हेड होते हैं वो एक नेवी ऑफिसर होते हैं। आई होप सो आपको मेरी इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। एंड